अपने खाली समय में इधर उधर का नहीं सोचेंगे, सेवा सिमरन में ही ध्यान लगाएंगे। साईं मस्ताना जी महाराज के अवतार महीने की बधाई। नेकी, भलाई, अच्छाई में आप बुलंदियों छुएं, यही मालिक से दुआ। इंसानियत का झंडा हमेशा बुलंद रखो, 3 वचनों पे पक्के रहो, ठोक के पहरा दो और दृढ़ विश्वास रखो। मालिक इतना देगा कि सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गेम्स खेलने के बाद पढ़ाई को भी पूरा समय दो। गेम्स से ध्यान ज्यादा लगता है, जो पढ़ाई में बहुत फायदेमंद है। गेम्स एक मेडिटेशन है और हर गेम माइंड गेम होता है, क्योंकि खेलते समय आपका पूरा ध्यान गेम और ग्राउंड पर रहता है, जिससे आपका फोकस बढ़ता है और ये आपकी पढ़ाई में भी बहुत फायदेमंद है। आज की मजलिस में पूछे गए सवाल जवाब। 1. सिमरन करते हुए हमारा ध्यान भटकने लगता है, जिससे अच्छे ख्याल आने की बजाय बुरे ख्याल आने लगते हैं, इससे कैसे बचें? ध्यान के लिए अलग कमरे में थोड़ी ऊंची आवाज में सिमरन करें। लगातार ऐसे करने से आपके विचार अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। 2. पढ़ते समय आलस बहुत आता है, इसको कैसे खत्म करें? पढ़ने से पहले हल्का भोजन लें। ज्यादा खाना आलस्य को बढ़ावा देता है। 3. रूहानियत में तड़प कैसे बढ़ाएं? गुरु के वचनों को 100% मानो और अपने गुरु को अपनी माँ, बाप, बहन, भाई की तरह ही मानो। ऐसा करने से तड़प बढ़ेगी। 4. गर्भावस्था में क्या कोई 10वां द्वार की ओर चढ़ाई कर सकता है? बिल्कुल, ऐसे समय में आत्मा को और शक्ति मिलती है, जिससे रूहानियत में तरक्की मिलती है। 5. रूहानियत में आगे बढ़ने के कुछ सुझाव दें। गुरु को मानो, पर गुरु की भी मानो और वचनों पर 100% अमल करो। 6. आपका क्या रिएक्शन था जब पूज्य परम पिताजी ने आपको पहली बार देखा था? वो रिएक्शन बोल के नहीं बताया जा सकता। एक बार हम जब 9-10 साल के थे, तब हम ट्रैक्टर भर के नाम वाले जीवों को लेके जाया करते थे। तब परम पिताजी ने वचन फरमाए, अपना यही काम है, करते चलो। 7. सबसे पहला भलाई का काम आपने कौन सा किया? बचपन में हम किताबें, पेन और खाने की चीजें गरीब बच्चों को देते रहते थे। बाद में कोई बीमार है तो उसको अस्पताल भी पहुंचाते थे। ऐसे काम करते रहते थे। 8. अपनी गेम की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए? उसके लिए योगा, सिमरन और ध्यान जरूरी है। 9. रूहानियत की गहरी बात क्या है? गुरु को मानो और गुरु की मानो। 10. सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कुछ सुझाव दें। सांस्कृतिक गतिविधियों में अगर आप एक्टिंग में हैं तो नेचुरल तरीके से करो, ये दर्शकों के दिल को छू लेता है। 11. अंदर की तड़प का क्या करना चाहिए? ये सकारात्मक है। सिमरन करते रहें और दृढ़ विश्वास रखें। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि मालिक से प्यार लगाना आसान है, लेकिन और निभाना बड़ा मुश्किल है। प्रत्येक इंसान मालिक से प्यार करने के लिए कह तो देता है, लेकिन जब आखिर तक ओर निभानी होती है तो मन और मनमते लोगों का टोला उस इंसान को मालिक से ओर नहीं निभाने देते। वह उसकी राह में रुकावटें व परेशानियां खड़ी कर देते हैं। इंसान पर मन इतना हावी हो जाती है कि वह सद्गुरु, मौला, जिसके लिए वो अपनी जान कुर्बान कर सकता है, वह जिसके लिए वह ये सोचता है कि सारी दुनिया एक तरफ और मेरा मालिक एक तरफ, मनमते लोगों व मन की बातों में आकर वह एक पल में उससे मन मोड़ लेता है। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि मन बड़ी जालिम ताकत है और उसको मनमते लोग हवा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा कि देखा है और किया करते थे कि खेतों में आमतौर पर पड़ी लकड़ियों को जलाते व कई बार जो लकड़ी गीली होती वह जलने में काफी समय लेती। उसको जलाने के लिए मुंह से फूंक मारते और वह लकड़ी सुलगती रहती। बार बार फूंक मारने से कई बार आंखों में धुआं भी चला जाता, लेकिन अंत में हारकर वो जल पड़ती थी। इसी तरह पहले तो इंसान को उसका मन हवा देता है, लेकिन वह सुमिरन व भक्ति करता है, जिस कारण सद्गुरु का प्यार उसको ये करने से रोकता है। फिर मतमते लोग आ जाते हैं, जिनका खुद का कोई ईमान व कोई आधार नहीं होता। वो तो केवल बिन पैदे के लौटे होते हैं। वो न किसी के परोपकार को मानते हैं और न ही मालिक का एहसान मानते हैं। तो वो भी उस इंसान के कान भरना, फूंक मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए उस इंसान को जो आग पहले से ही लगी होती है, उसके मन ने उसको पहले से ही भ्रम में डाला हुआ है, धीरे धीरे उसके मन की आग को और भी बढ़ा देता है और एक दिन जीव उससे जल उठता है। फिर वह सारी जिंदगी उस आग में जलता रहता है। अपने खाली समय में इधर उधर का नहीं सोचेंगे, सेवा सिमरन में ही ध्यान लगाएंगे। साईं मस्ताना जी महाराज के अवतार महीने की बधाई। नेकी, भलाई, अच्छाई में आप बुलंदियों छुएं, यही मालिक से दुआ।
इंसानियत का झंडा हमेशा बुलंद रखो, 3 वचनों पे पक्के रहो, ठोक के पहरा दो और दृढ़ विश्वास रखो। मालिक इतना देगा कि सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गेम्स खेलने के बाद पढ़ाई को भी पूरा समय दो। गेम्स से ध्यान ज्यादा लगता है जो पढ़ाई में बहुत फायदेमंद है। गेम्स एक मेडिटेशन है और हर गेम माइंड गेम होता है, क्योंकि खेलते समय आपका पूरा ध्यान गेम और ग्राउंड पर रहता है, जिससे आपका फोकस बढ़ता है और ये आपकी पढ़ाई में भी बहुत फायदेमंद है। आज की मजलिस में पूछे गए सवाल जवाब। 1. सिमरन करते हुए हमारा ध्यान भटकने लगता है, जिससे अच्छे ख्याल आने की बजाय बुरे ख्याल आने लगते हैं, इससे कैसे बचें? ध्यान के लिए अलग कमरे में थोड़ी ऊंची आवाज में सिमरन करें। लगातार ऐसे करने से आपके विचार अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। 2. पढ़ते समय आलस बहुत आता है, इसको कैसे खत्म करें? पढ़ने से पहले हल्का भोजन लें। ज्यादा खाना आलस्य को बढ़ावा देता है। 3. रूहानियत में तड़प कैसे बढ़ाएं? गुरु के वचनों को 100% मानो और अपने गुरु को अपनी माँ, बाप, बहन, भाई की तरह ही मानो। ऐसा करने से तड़प बढ़ेगी। 4. गर्भावस्था में क्या कोई 10वां द्वार की ओर चढ़ाई कर सकता है? बिल्कुल, ऐसे समय में आत्मा को और शक्ति मिलती है, जिससे रूहानियत में तरक्की मिलती है। 5. रूहानियत में आगे बढ़ने के कुछ सुझाव दें। गुरु को मानो, पर गुरु की भी मानो और वचनों पर 100% अमल करो। 6. आपका क्या रिएक्शन था जब पूज्य परम पिताजी ने आपको पहली बार देखा था? वो रिएक्शन बोल के नहीं बताया जा सकता। एक बार हम जब 9-10 साल के थे, तब हम ट्रैक्टर भर के नाम वाले जीवों को लेके जाया करते थे। तब परम पिताजी ने वचन फरमाए, अपना यही काम है, करते चलो। 7. सबसे पहला भलाई का काम आपने कौन सा किया? बचपन में हम किताबें, पेन और खाने की चीजें गरीब बच्चों को देते रहते थे। बाद में कोई बीमार है तो उसको अस्पताल भी पहुंचाते थे। ऐसे काम करते रहते थे। 8. अपनी गेम की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए? उसके लिए योगा, सिमरन और ध्यान जरूरी है। 9. रूहानियत की गहरी बात क्या है? गुरु को मानो और गुरु की मानो। 10. सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कुछ सुझाव दें। सांस्कृतिक गतिविधियों में अगर आप एक्टिंग में हैं तो नेचुरल तरीके से करो, ये दर्शकों के दिल को छू लेता है। 11. अंदर की तड़प का क्या करना चाहिए? ये सकारात्मक है। सिमरन करते रहें और दृढ़ विश्वास रखें। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान फरमाते हैं कि मालिक से प्यार लगाना आसान है, लेकिन और निभाना बड़ा मुश्किल है। प्रत्येक इंसान मालिक से प्यार करने के लिए कह तो देता है, लेकिन जब आखिर तक ओर निभानी होती है तो मन और मनमते लोगों का टोला उस इंसान को मालिक से ओर नहीं निभाने देते। वह उसकी राह में रुकावटें व परेशानियां खड़ी कर देते हैं। इंसान पर मन इतना हावी हो जाती है कि वह सद्गुरु, मौला, जिसके लिए वो अपनी जान कुर्बान कर सकता है, वह जिसके लिए वह ये सोचता है कि सारी दुनिया एक तरफ और मेरा मालिक एक तरफ, मनमते लोगों व मन की बातों में आकर वह एक पल में उससे मन मोड़ लेता है। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि मन बड़ी जालिम ताकत है और उसको मनमते लोग हवा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा कि देखा है और किया करते थे कि खेतों में आमतौर पर पड़ी लकड़ियों को जलाते व कई बार जो लकड़ी गीली होती वह जलने में काफी समय लेती। उसको जलाने के लिए मुंह से फूंक मारते और वह लकड़ी सुलगती रहती। बार बार फूंक मारने से कई बार आंखों में धुआं भी चला जाता, लेकिन अंत में हारकर वो जल पड़ती थी। इसी तरह पहले तो इंसान को उसका मन हवा देता है, लेकिन वह सुमिरन व भक्ति करता है, जिस कारण सद्गुरु का प्यार उसको ये करने से रोकता है। फिर मतमते लोग आ जाते हैं जिनका खुद का कोई ईमान व कोई आधार नहीं होता। वो तो केवल बिन पैदे के लौटे होते हैं। वो न किसी के परोपकार को मानते हैं और न ही मालिक का एहसान मानते हैं। तो वो भी उस इंसान के कान भरना, फूंक मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए उस इंसान को जो आग पहले से ही लगी होती है, उसके मन ने उसको पहले से ही भ्रम में डाला हुआ है, धीरे धीरे उसके मन की आग को और भी बढ़ा देता है और एक दिन जीव उससे जल उठता है। फिर वह सारी जिंदगी उस आग में जलता रहता है।